हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उनतांश कोण या उन्नयन कोण जिसको बोल सकते हैं 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मुख्य अवधारणा इसमें हम लोग देखो, जब भी इस तरह से उन्नयन कोण, अवनमन कोण और अपने पास ऊंचाई और लंबाई पूछ ले तो हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, क्योंकि भुजा और कोण में संबंध त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से मैं बोलूं कि ये अपने पास कोई भी किसी भी खंबे की लंबाई मान लो, ऊंचाई मान लो, ये खंबा उन्नयन कोण बना रहा है धरती के किसी बिंदु पर। ये खंबे की लंबाई मैं ए बी मान लेता हूँ और ये बिंदु को मैं मान लो पी मान लेता हूँ। ये कोण जो है इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। थीटा यहाँ पे उन्नयन कोण कहलाता है, उन्नयन कोण। और इसको मैं ए बी भुजा को एच मान लेता हूँ, बीपी भुजा को मैं एक्स मान लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग त्रिकोणमिति में टेन थीटा लगाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब यहाँ पे एच है और आधार यहाँ पे एक्स है। इस तरह से हम लोग सवाल को हल करने वाले हैं। तो देखिए, सवाल में दो स्थितियां बन रही है। पहली स्थिति को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहली स्थिति में क्या है, खंबे की लंबाई तो देखो दोनों ही स्थितियों में समान रहने वाली है। तो खंबे को तो मैंने यहाँ पे एच ऊंचाई का मान लिया। अब देखिए, इस तरीके से ये जमीन के किसी बिंदु पर हमारे पास बन रहा है कोण। यहाँ पे अपने पास ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है अपने पास और इससे किरणें आ रही है, ठीक है जी। ये किरणें आ रही है जिससे कि ये जो खंबा है, खंबे की लंबाई ए बी मान लेता हूँ। इस खंबे की छाया पड़ रही है यहाँ इस बिंदु तक, जिस बिंदु को मैं डी मान लेता हूँ। तो जो उन्नयन कोण है ना वो 60 डिग्री का बन रहा है। खंबे की ऊंचाई मैं h मान लेता हूँ और इस लंबाई को, बी डी लंबाई को, छाया की लंबाई को मैं x मान लेता हूँ। अब देखिए, अब स्थिति बदल गई है। अब क्या बोला है कि सूर्य का उनतांश कोण बदल गया है, जिससे ये उन्नयन कोण भी बदलेगा। उन्नयन कोण बदलेगा तो यहाँ पे देखिए, इस तरफ मैं रख देता हूँ। ये खंबे की ऊंचाई तो समान रहेगी, लेकिन ये छाया की लंबाई जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्नयन कोण बढ़ेगा। और इस देखो, इस शिखर को मैं यहाँ से मिला देता हूँ। ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है। और अब देखिए, ये डी नहीं रहेगा, ये बिंदु परिवर्तित हो जाएगा और इस बिंदु को मैं पी नाम दे देता हूँ। अब ये कोण भी परिवर्तित होगा, ये 60 डिग्री की जगह 30 डिग्री बदल गया, ठीक है। ये एच समान रहेगा लेकिन छाया की लंबाई बदल जाएगी। अब देखिए, यहाँ से जैसा मैंने बोला था डीबी छाया की लंबाई है, डीबी छाया की लंबाई बोल दी। सूर्य ये उन्नयन कोण पहले 60 डिग्री रखा है, उसके बाद 30 डिग्री बदल गया और हमें बोला है कि 60 डिग्री से 30 डिग्री घटते टाइम पे छाया की लंबाई 40 मीटर बढ़ गई। तो यहाँ पे देखिए, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग लगाते हैं एक एक करके। इसमें लगाएंगे, देखो, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे टेन 60 डिग्री बनेगा। टेन 60 डिग्री लंब बटा में आधार होता है। लंब यहाँ पे h है और आधार यहाँ पे x है। इसको आगे सरल करते हैं तो टेन 60 डिग्री का मान वर्गमूल में 3 होता है। तो h का मान वर्गमूल में 3 गुणा में x मिल गया। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब आगे चलता हूँ, इस त्रिभुज में भी लगा देते हो। त्रिभुज कौन सा बन गया, त्रिभुज ए बी पी। त्रिभुज ए बी पी में लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए, उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो टेन 30 डिग्री का मान आ जाएगा h बटा में y और बराबर हो जाएगा ये 1 बटा में वर्गमूल में 3। कुल मिला के अपने पास h का मान मिल गया y बटा में वर्गमूल में 3। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें बोला है कि छाया की लंबाई 40 मीटर बढ़ी है। इसका मतलब कि y बड़ा होगा, बढ़ी है तो बड़ा होगा ना, तो y माइनस में x, ठीक है। जो बढ़ी हुई छाया की लंबाई है ये यहाँ से बताएगा, तो 40 मीटर के बराबर ही आ जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ। अब देखिए, यहाँ से अपने पास आप देख सकते हो कि अगर मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 की बात करूं तो दोनों जगह h दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 को आपस में बराबर करूंगा तो √3 गुणा में x बराबर हो जाएगा y बटा में √3। अब देखो, √3 को मैं इधर लेके आऊंगा तो y का मान हो जाएगा 3x के बराबर, ठीक है। अब ये y का मान मैं उठा के समीकरण 3 में रख दूंगा तो मैं इसको समीकरण नंबर 4 बोल देता हूँ। अब मैं इसको बोलूंगा, देखो, समीकरण नंबर 3 व 4
से। समीकरण 3 में 4 से क्या होगा, y का मान यहाँ से बदलेगा 3x माइनस में x बराबर में 40। इसको आगे सरल करते हैं तो 2x बराबर में 40 हो जाएगा और यहाँ से x का मान मिल जाएगा 20 के बराबर। और ये देखो इकाई क्या है इसकी, मीटर में। अब ये x का मान इस समीकरण में रखूंगा तो y का मान किसके बराबर मिल जाएगा, देखिए y बराबर में 3x था, 3 गुणा में 20 बराबर में 60 मीटर हो गया। ठीक है, अब मेरे को निकालना क्या है, निकालना है मेरे को मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई यहां से देख लेते हैं, h बराबर में √3x रख दो, चाहे h बराबर में y √3 रख दो। तो h बराबर में √3 गुणा में x रखते हैं, x का मान 20 के बराबर है। तो यहां से 20√3 मीटर के बराबर ये आ जाएगी मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। और देखिए केवल मीनार की ऊंचाई हमें पूछा था, जो कि 20 मीटर के बराबर, 20 वर्गमूल में 3 मीटर के बराबर आ गई और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।